नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संजय जाटव फूड टेक्नोलॉजीज पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसआई द्वारा ओआरएस ब्रांडिंग पर लगाए गए बैन और फिर इस पर आए दोनों महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेशों की पूरी कहानी के बारे में। ये मामला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि आपकी और आपके बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जो ओआरएस पीते हैं वह असली है या सिर्फ मीठा पानी? क्या एफएसआई ने ऐसे प्रोडक्ट पर बैन लगाया है? क्या कोर्ट ने पहले स्टे दिया और फिर बाद में बैन को सही ठहराया? सारे जवाब आज मिलेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। एफएसआई ने ओआरएस ब्रांडिंग पर बैन क्यों लगाया है? एफएसआई को कई शिकायतें मिल रही थी कि कई कंपनियां अपने फ्लेवर ड्रिंक्स लेमन, ऑरेंज, मैंगो को ओआरएस के नाम से बेच रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसमें असली ओआरएस जैसा सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज सही मात्रा में नहीं था। कुछ कंपनियां सिर्फ मीठा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बेच रही थी। लोग बीमारी में इसे मेडिकल ओआरएस समझकर पी रहे थे। इससे डिहाइड्रेशन में सुधार होने की बजाय स्थिति खराब हो सकती थी। इसलिए एफएसआई ने आदेश जारी किया, कोई भी फ्लेवर ड्रिंक ओआरएस नहीं कहलाएगा। ओआरएस नाम सिर्फ मेडिकल WHO ओआरएस फार्मूलेशन के लिए रिजर्व होगा। गलत लेबलिंग इज इक्वल टू गंभीर हेल्थ रिस्क। किन उत्पादों पर रोक लगी है? बैन खासतौर पर इन पर लगाया गया है। एक तो लेमन ओआरएस ड्रिंक, ऑरेंज ओआरएस ड्रिंक, मैंगो ओआरएस ड्रिंक, फ्लेवर्ड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जिसमें लेबल पर ओआरएस लिखा था, पाउडर सेटे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मात्रा गलत थी। अब इन प्रोडक्ट को ओआरएस नाम से बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। असली मेडिकल ओआरएस क्या होता है? असली ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो एक मेडिकल साइंस आधारित फॉर्मूला है। इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम साइट्रेट। ये सभी निश्चित मात्रा में होते हैं ताकि बीमारी, उल्टी, दस्त, बुखार, डिहाइड्रेशन में शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तुरंत सही हो जाए। नकली ओआरएस को बैन करना क्यों जरूरी था? एफएसआई के अनुसार ये नकली ओआरएस ड्रिंक डिहाइड्रेशन ठीक नहीं करते, शरीर का सॉल्ट बैलेंस गलत कर सकते हैं, ज्यादा शुगर से बच्चों पर बुरा असर डालते हैं, मेडिकल ओआरएस का विकल्प नहीं है ये, और उपभोक्ता को गलत जानकारी देते हैं। इसलिए ओआरएस शब्द का उपयोग सख्ती से मेडिकल प्रोडक्ट तक सीमित कर दिया गया है। पहला कोर्ट इंतरिम स्टे। एफएसआई के बैन के बाद कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहला आदेश आया, अस्थायी रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा एफएसआई के आदेश को अस्थायी रूप से रोका जाए। कंपनियों को पुराने स्टॉक बेचने, रीब्रांड करने का समय दिया जाए। एफएसआई कंपनियों की रिप्रेजेंटेशन सुने। इस आदेश से कुछ समय के लिए बाजार में इन ओआरएस ब्रांड ड्रिंक्स को बिक्री की राहत मिली। दूसरा कोर्ट ऑर्डर, बैन को कायम रखा गया, लेकिन बाद में आया सबसे बड़ा निर्णय। दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएसआई के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा, यह बैन पूरी तरह वैध है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ओआरएस नाम सिर्फ मेडिकल ग्रेड उत्पादों तक सीमित रहेगा। गलत लेबलिंग लोगों के जीवन पर खतरा डाल सकती है। कोर्ट ने डॉक्टर रेड्डीज और अन्य कंपनी की याचिकाओं भी खारिज कर दी। हाँ, कंपनियों को सिर्फ इतना मौका दिया गया कि वे एफएसआई से पुराने स्टॉक के रीलेबलिंग के लिए आवेदन कर सकती है। अब उपभोक्ता क्या करें? जब भी ओआरएस खरीदें, पैकेट पर WHO ओआरएस फॉर्मूला लिखा हो, ये जरूर देखें। सोडियम पोटेशियम की मात्रा सही हो। फ्लेवर ड्रिंक को बीमारी का ओआरएस ना समझें। बच्चों के लिए केवल मेडिकल ओआरएस दें। ये छोटी सावधानियां आपकी बड़ी मुश्किलें बचा सकती है। दोस्तों, एफएसआई का यह कदम आपकी सुरक्षा के लिए है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ मार्केटिंग का नहीं है, यह जन स्वास्थ्य का मामला है। दोस्तों, यह केस दिखाता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में एफएसआई और न्याय व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशा है आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल संजय जाटव फूड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ओआरएस, एफएसआई या कोर्ट से जुड़े किसी भी विषय पर आपका सवाल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।